सर, ये जो गठबंधन टूटा है इसकी वजह क्या आपको लगता है सीट शेयरिंग ही है या इसके पीछे कुछ और वजह है? और एक ये भी बात आई कि दोबारा बताना क्या कह रहे? गठबंधन टूटने का कारण क्या सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, ये वजह एक है? पैसे के बंटवारे का रोड़ा है। ठगों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था, तो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। एक छोटा सा ऐसा क्या, ये रोहतक सीट ऑफर करी थी बीजेपी ने, खुद दुष्यंत चौटाला झूठ बोलता है, ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती हुई तुम रोहतक से लड़ लो जाकर, तो वो तो 1 मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। पुरानी कहावत है, बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मनोहर लाल को भी ले डूबे। अरे इसलिए ले डूबे मनोहर लाल को कि इस खट्टर साहब ने इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा, इसलिए इनको जाना पड़ा। ये तो कल दुष्यंत अपने भाषण में भी कह रहा था ना, बोला मेरी माँ मुझे कह रही थी, बोला गा गई कुंटा भी लेगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तू लुटेरा था, इसलिए ये भी तेरे साथ साथ ले, इसकी भी रात कट गई। मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री नहीं बदला जाना चाहिए। अगर ये नहीं बदला जाता तो प्रदेश के लोगों को और ज्यादा वोट डालते हुए खुशी होती। क्या कह रहे थे आप? किसकी रिपोर्ट है? विधानसभा में नहीं रखी गई शराब घोटाले की। अकेले शराब घोटाले की नहीं, मुख्यमंत्री ने धान घोटाले में कमेटी बनाई थी, मेरी और भूपेंद्र हुड्डा की। मैंने अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। शराब घोटाले पे कोई कार्रवाई नहीं है। कोऑपरेटिव का जो घोटाला था उसमें तो मुख्यमंत्री कैसे घोटाला करने वालों को बचा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे कि 8 करोड़ का है, जबकि उसी की डिपार्टमेंट विजिलेंस वाले वो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का है। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट तो फेल हो गया। मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा था तो फिर डिपार्टमेंट तो खत्म हो गया। उसके अलहदा रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उसकी जांच नहीं हुई। पेपर लीक घोटाला हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। हर चीज का आश्वासन आया, लेकिन कोई भी चीज सामने नहीं रखी गई। 22 पेपर लीक हुए, 22 नहीं 30 बार पेपर लीक हुए। अब जेजेपी के टूटने की बात है, 5 एमएलए तो वहाँ आ ही गए थे, शामिल हो गए थे। तो क्या लग रहा है कि कितने 2 लोग बचेंगे माँ बेटा, उनमें भी रोड़ा पड़स गए। वहां भी इस बात का झगड़ा होगा कि किसकी वजह से सारा कुछ हुआ। जो लोग किसी के साथ गद्दारी करें, लूट और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जो किसी के साथ गद्दारी करेगा, धोखा करेगा, विश्वासघात करेगा, कहते ना देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा है। इन्होंने चौटाला साहब के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा घोंटा, उनसे गद्दारी की। हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये जाकर के कह करके वोट लिया था कि हम मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर करेंगे, बीजेपी को जमुना पार करेंगे। उनकी गोद में जाकर के बैठे। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को गिरवी रखें। उसी का नतीजा है कि आज इनको जहां सत्ता से बाहर होना पड़ा, वहीं उसके साथ साथ सत्ता से बाहर मतलब कोई ये नहीं गठबंधन से बाहर हुए, इनको तो लात मार के निकाला। ये तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे। इनसे पहले इस्तीफे की कही गई थी कि तुम इस्तीफा दे दो। इनको तो इससे ज्यादा बेइज्जत क्या होगा कोई व्यक्ति जिसको साफ तौर पर कह दिया कि एक टिकट नहीं देंगे आपको। फिर गठबंधन किस चीज का है जब एक टिकट नहीं देंगे? जिनके बलबूते पे सरकार चला रहे हो, अगर उनको टिकट ना दे
तो इसका मतलब इनमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। इनको तो कहा था तुम छोड़ करके चले जाओ, लेकिन ये छोड़ करके नहीं जा रहे थे। इनको तो आखिर उनको निकालना पड़ा। अभी आप देखना, ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। ये तभी बारी बारी कहते हैं, चौटाला साहब एक बारी कह दे तो हमें घर वापसी करनी, ये हमें और लपेटना चाहते हैं साहब। बड़ी मुश्किल से पैंडा छूटा है। सर एक सवाल आपसे, वो वन नेशन वन इलेक्शन पे जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट की गई है कि 2029 में एक ही चुनाव होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट के चुनाव हो, किस तरह से देखते हैं इसको? ये केवल लोगों में भ्रम पैदा करने वाली बात है। जिस प्रदेश में अभी चुनाव हुए वो दोबारा चुनाव में कैसे जा सकते? हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनके चुनाव को किसी को 2 साल हुए, किसी को 3 साल हुए। वो 2 साल पहले 3 साल पहले कैसे विधानसभा भंग करेंगे, कैसे वो लोग जाएंगे? 5 साल के लिए चुना जाता है एक व्यक्ति। किसी संकट की वजह से तो सरकार टूट सकती है, लेकिन किसी भी चुनी हुई सरकार को आप जो है मजबूर नहीं कर सकते। प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा फिर? इसके लिए लोकसभा में बिल आएगा, सारी विधानसभाओं में बिल जाएंगे। कौन कौन विधानसभा इस बात को मानती है? यहाँ कोई एक राजनीतिक दल का राज थोड़ा ही है, ये कोई अमेरिका वाला सिस्टम थोड़ा ही है, कोई रशिया वाला सिस्टम थोड़ा ही है कि जो फैसला राष्ट्रपति ले लेगा उसको मानना पड़ेगा। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम थोड़ा ही है। यहाँ तो अनेक ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी अपनी सरकारें हैं, वो सेंटर की किसी चीज को थोपी हुई क्यों स्वीकार करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। ये तो 4-5 लोगों को इन्होंने काम देना था, उनको कुछ तनख्वाहें देनी थी, गाड़ी घोड़े देने थे, दफ्तर देने थे, उनको राजी करना था, इसके लिए बना दिए इन्होंने। सर क्या आपको लगता है कि गठबंधन टूट इनेलो को फायदा होगा? जो टूटा कहाँ है गठबंधन है? चलो जो भी है, गठबंधन में तो हट गए लात मार के, फिर तुम कहते हो टूटा हुआ है। चलो जेजेपी से अलग होने से, सत्ता से जो भी हुए हैं, क्या जेजेपी अलग नहीं हुई। इनेलो का जो एक ट्रेडिशनल वोट 22 से 23, फिर आप पत्रकार नहीं है। जेजेपी कहाँ अलग हुई है? वो तो कल भी बेचारे कह रहे थे हम तो धर्म निभा रहे थे, धर्म निभा रहे थे। तो इनेलो को फायदा होगा सर? जो 22 से 23% ट्रेडिशनल वोट माना जाता था हरियाणा में, क्या उस लेवल से मैं राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए नहीं करता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो राजनीति है वो केवल लोगों की मदद करना है। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे। लोगों के साथ सरकार किसी किस्म का जब अन्याय करती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो उनके बीच में जाकर के खड़ी होती है। सरकार किसी की भी है, लोगों के दिलों पे आज भी पार्टी का है। आप किसी कार्यकर्ता से, किसी भी पार्टी वाले से जाकर के पूछ लें कि सम्मान और इज्जत किस कार्यकर्ता का इस प्रदेश में। आज भाजपा का कार्यकर्ता उससे पूछो कि तेरी कितनी सुनाई है, और उससे यह भी पूछो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता किसी दफ्तर में जाता है तो उसकी कैसे मान और सम्मान किया जाता है। भले हमारा काम ना करे कोई, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता का कोई अपमान करे।